नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो शिक्षक नियुक्ति को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, तो आपको ये खबर सुनाने जा रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे बिहार में 1,72,000 शिक्षकों की नियुक्ति दिसंबर से शुरू होने जा रही है और मार्च तक पूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में चुनावी मुद्दा चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में चुनावी मुद्दा चल रहा है और शिक्षकों की बहाली का ये लॉलीपॉप दिया रहा है। नहीं दोस्तों, लॉलीपॉप बिहार में नहीं दिया जाता, आप इतना जान लीजिए। और यहाँ पर झारखंड सरकार को यदि बिहार का नकल करना है तो नकल ही करे, क्योंकि यहाँ पर पारा शिक्षकों को लेकर के एक यहाँ पर काफी लंबे दिनों से नियोजन को लेकर के, समायोजन को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है। अरे जब बिहार का नकल करना है भाई, तो बिहार का नकल कर लीजिए। नकल करने में कितना देर लगता है, भी इतना देर भी नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे झारखंड सरकार से मेरा एक निवेदन है कि अगर मेरी आवाज़ झारखंड सरकार तक जाती है तो निवेदन पूर्वक यही कहना है कि आप यदि पारा शिक्षकों को नहीं दे सके, आप यहाँ पर अपने दिमाग से आप नियोजन नहीं कर सके, ना ही आपको प्रक्रिया समझ में आई, तो फिर आप बिहार का नकल कर रहे हैं। तो बिहार का नकल हर चीज में कीजिए ना। बिहार में आए दिन नियुक्तियां काफी होती है, भर्तियां, शिक्षकों की बहालियां होती है, तो आप क्यों नहीं करते हैं? फिर आप बहाली कीजिए बिहार का ही नकल करके। जब पारा शिक्षकों को देना है तो बिहार का नकल करके सरकारी शिक्षक बनाइए। हमारा तो यही आपसे निवेदन है। तो यहाँ पर मुख्य बात तो और है दोस्तों, लास्ट में आपको बताने वाले हैं, वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपको बिहार की न्यूज आपको पढ़ के यहाँ पे सुनाते हैं। जैसे देखिए, आपको अखबार में आया हुआ है, बिहार में दिसंबर से मार्च के बीच 1.72 का मतलब है 1,72,000 शिक्षकों की नियुक्तियां, ठीक है ना। तो बिहार में यहाँ पर देखिए अखबार में लिखा हुआ है, बिहार में पंचायत चुनाव के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों में 5,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियों के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव दिसंबर में भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर दिसंबर से अगले साल मार्च तक लगभग 1,72,000 नए शिक्षक मिलने के आसार हैं। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल अगले सत्र तक ये नियुक्तियां हर हाल में पूरी हो जाएंगी। शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव व अन्य तकनीकी वजहों से अभी विशेषकर छठे चरण की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं कर पा रहा है, लेकिन विभाग होमवर्क पूरा कर चुका है। जैसे ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना खत्म होगी, रुकी हुई काउंसलिंग पूरी कराकर नियोजन पत्र बांट दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर है कि बिहार में जो चीज अखबार में आती है उसे प्रक्रिया पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लिया जाता। हालांकि यहाँ पर पंचायती चुनाव का अभी मुद्दा चल रहा है, 11 चरणों में चुनाव होना है, तो वहां पर जारी जो ये पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया कंप्लीट होते ही वहां पर बहाली हो जाएगी, ये निश्चित है। तो झारखंड सरकार जो भी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, जब पारा शिक्षकों को यहाँ पर अपने इतने दिन के संघर्ष के बावजूद भी यदि अपने स्तर से पारा शिक्षकों को कभी भी तोहफा नहीं दिया गया, तो बिहार मॉडल बनाने की बात की गई, जब आंदोलन किया गया, संघर्ष किया गया पारा शिक्षकों के द्वारा, तब जाकर के कहीं पर झारखंड सरकार बिहार मॉडल के लिए तैयार हुए। उस पर भी 3 महीने, लगभग ये तीसरा महीना चल रहा है दोस्तों। सितंबर बीत गया, आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर चल रहा है। तो यहाँ पर बिहार मॉडल को नकल करने में भी झारखंड सरकार को अकल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर झारखंड सरकार नकल करके भी अभी तक यहाँ पर पारा शिक्षकों को कुछ नहीं दे पाई है। दोस्तों, मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि आप बिहार का नकल करते हैं तो बिहार की जैसा नकल कीजिए और यहाँ के अभ्यर्थियों को खुश रखिए, यहाँ के कैंडिडेट को। चूंकि रोजगार जरूरी है, हर किसी शिक्षित बेरोजगार को रोजगार आपको देना है। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पर आप बहाली कीजिए। बिहार का नकल करना है तो हर चीज में कीजिए। आप बीते दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 72,000 शिक्षकों की नियुक्ति की कवायद शुरू की जा रही है। यहाँ पर शिक्षा विभाग की मंजूरी मिल चुकी है, 72,000 पदों का सृजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि देखिए, बिहार से नकल करे या ना करे, झारखंड में भी हो सकता है कि अक्टूबर में जब निकालने की बात, प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है, तो हो सकता है अक्टूबर तो अब लास्ट ही खत्म होने समझ लीजिए, नवंबर तक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पंचायत चुनाव का मुद्दा है,
हो सकता है कुछ प्रक्रिया शुरू करके रख दिया जाए। इसलिए आपसे भी एक आग्रह है दोस्तों, एक निवेदन है कि आप अपना अध्ययन जारी रखें, क्योंकि कम समय में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेरा विशेष इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि बिहार में जो नियुक्तियां हो रही है उसको समझिए, झारखंड में भी आपकी नियुक्तियां होने जा रही है और हो करके रहेगी। हाँ, देर सवेर हो सकता है झारखंड में, और झारखंड की राजनीति ही अलग है, लेकिन फिर भी आप अपना तैयारी रखें दोस्तों। और पारा शिक्षकों से भी मेरा एक निवेदन है, जेटेट अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि आप अपनी तैयारी ऐसी रखें कि आप टीट फॉर टाइट कर सके। आपको जैसे ही मौका मिले आप उस पर वार कर सके दोस्तों, आप एग्जाम को निकाल सके। क्योंकि देखिए, मुझे एक शिक्षक ने बहुत ही अच्छा प्रमोट किया था, कहने का मतलब आप बहुत ही अच्छा सलाह दिया था। क्या दिया था? उन्होंने कहा था, जो कि आप जानते हैं कि 2012 जो टेट हुआ था, जिसकी एग्जाम 13 में ली गई थी, तो उसमें 9-10 बार काउंसलिंग हुआ। तो उसमें हजारीबाग के एक शिक्षक ने हमको बताए थे कि सर देखिए कि जब तक कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाता है, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। तो सफलता आपको लेनी है दोस्तों, तो आप रुकिए नहीं, आपको चलना पड़ेगा, अपनी तैयारी को जारी रखना पड़ेगा। और जारी रखने से क्या होगा, कभी भी आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा, ना पढ़ाई का बोझ आएगा, ना किसी प्रकार का टेंशन आएगा। हाँ, यदि आपका उम्र क्रॉस कर रहा है तो आपको तनाव होगा, तो आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, अलग बात है। लेकिन जिसका उम्र बचा हुआ होगा दोस्तों, वो पढ़िए, जारी रखिए, अपना अध्ययन जारी रखिए। जारी रहने से, करंट रहने से क्या होगा, अगर देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा, आपकी नई शिक्षक नियुक्ति का नियमावली जो है खुल करके सामने नहीं दिया गया। हो न हो शिक्षक नियुक्ति में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया हो, तो आप फंस जाएंगे। आप पुरानी चीज़ों को भी भूल चुके होंगे। अगर तैयारी नहीं करते रहेंगे तो फिर नई चीज़ों को आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा दोस्तों।